नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे समाप्ति प्रस्ताव यानी क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन का जो आशय है वो है बहस को बंद करना। बहस बंद करने से है क्लोजर मोशन का आशय कि हम बहस को बंद करना है। यानी समाप्ति के प्रस्ताव का जो प्रयोग है वो मेनली दो कंडीशन में किया जाता है। पहला कि जब सभा में बहस हो रही होती है और वो बहस बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है, बहुत लंबी हो जाती है और सभा के जो भी सदस्य हैं किसी निश्चय पर पहुंचे हुए प्रतीत भी होते हैं, ठीक है, यानी वो सब लगभग निश्चय पर पहुंच गए हैं, निश्चय पर पहुंचे हुए प्रतीत होते हैं। तो फिर ये लगा जाता है कि अब सभा में समय बचाने के लिए उस बहस को समाप्त कर देना चाहिए और इस बहस को समाप्त करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसी को हम समाप्ति प्रस्ताव कहते हैं। दूसरी कंडीशन होती है कि जब सभा में जो अल्पमत वाले हैं वो वजह सभा की कार्रवाई को बढ़ा रहे हैं या समय की बर्बादी कर रहे हैं या अनावश्यक रूप से बहस को बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो सभा का कीमती समय नष्ट हो रहा है उस समय को बचाने के लिए भी हम जो क्लोजर मोशन लाते हैं सभा में, यानी सभा समाप्ति का प्रस्ताव लाते हैं। और ये सभा समाप्ति का जो प्रस्ताव है, इस सभा समाप्ति के प्रस्ताव पर अध्यक्ष के द्वारा सबसे पहले वोटिंग कराई जाती है, वोट लिए जाते हैं और वोट होने के बाद यानी सभा समाप्ति का प्रस्ताव जब सभा में आ जाता है उसका वोट करा लिया जाता है, यानी वो प्रस्ताव पास हो जाता है। तब सभा समाप्ति का प्रस्ताव पास होने के बाद जो मेन मुद्दा था जिस पर बहस हो रही थी उस पर फिर वोटिंग कराई जाती है, ठीक है, और उस वोटिंग के आधार पर उस प्रस्ताव का जो रखा गया था उसका निर्णय लिया जाता है। यानी कि अगर जो मूल प्रस्ताव है उस मूल प्रस्ताव पर फिर वोट लिया जाता है और अगर प्रस्ताव के पक्ष में ज़्यादा वोट मिलते हैं तो वो प्रस्ताव पास हुआ माना जाता है और अगर प्रस्ताव के विपक्ष में ज़्यादा वोट आते हैं तो वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ माना जाता है, यानी फेल माना जाता है। ठीक है, तो ये दो मेन कंडीशन है जिन कंडीशन में क्लोजर मोशन लाया जाता है। ठीक है, थैंक यू।